अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से बात करेंगे। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कशन के लिए। हम लोग कुछ मेन चीज़ें हैं, हमने वो टॉपिक्स लिए हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन आज करेंगे। जिसके अंदर ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी किसका प्रोजेक्ट है, इसकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं, कुछ एलिगेशंस लगी हैं उनको हम क्लियर करेंगे कि वो एलिगेशन किस तरह की थी, उनके जवाबात कैसे हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे कि एनओसी जो है वो कब मिलेगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी का एनओसी जल्दी मिलना है, देर से मिलना है, डेवलपमेंट इनमें किस तरह की हो रही है, प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लैंड वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कहाँ तक पहुँचा है और एनओसी जो है वो कितना करीब है, कब मिलने के चांसेस हैं। और एक और जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में क्या ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का या नहीं। व्यूअर्स, एक मैं शॉर्ट सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देता हूँ उन क्लाइंट्स के लिए कि जो अभी ब्लू वर्ल्ड सिटी को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं बताता चलूँ कि ये ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा भी इनके डिफरेंट ब्रांड्स हैं। ब्लू कंस्ट्रक्शन है, आर्टिमिक्स है, ब्लू मीडिया है। इसके अलावा बाहर कुछ जो चेंज हैं उनके साथ ही काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट के हवाले से देखा जाए तो पीआईए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्होंने काम किया है। इसके अलावा लाहौर के अंदर ब्लू टाउन लाहौर है, वो बनाया है। अभी चक्री रोड के ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी एक बहुत मेगा एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जो है उन्होंने मेन ब्लू वार्ड का जो काम है वो हो चुका है। उसके अलावा जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके ऊपर कटिंग और लेवलिंग का काम हो रहा है। इस प्रोजेक्ट की स्पेशलिटीज़ क्या हैं कि जो इसके अंदर जो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, जैसे थीम पार्क हो गया, टॉलेस्ट हॉर्स मैस्कट हो गया, इसके अलावा फोर्सेस कैडेट कॉलेज, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो आज से पहले बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जो आई हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो एक उन लोगों के लिए है कि जो बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर सके तो ये उसी लेवल का प्रोजेक्ट है। और इनकी जो प्राइसेस है बहुत मिनिमल है और हर बंदे के लिए अफोर्डेबल एक रेट से उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। लेकिन जो इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ दी हुई हैं वो मॉडर्न जो सोसाइटीज़ बन रही हैं बिल्कुल उस तरह की जो है फैसिलिटीज़ दी गई हैं। अगर हम जो पहले मैंने क्वेश्चंस की बात की, अगर उस पर अगर हम जाएँ तो एक हॉट टॉपिक था पिछले दिनों के अंदर जिसकी क्लियरेंस ब्लू वर्ल्ड सिटी के मैनेजमेंट में भी दी है। वो ये था कि एक टीवी चैनल है जो कि बहुत पॉपुलर नहीं है, टीवी टुडे के नाम से टीवी चैनल है, उसके ऊपर एक न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि इनके लैंड के इश्यूज़ हैं, इनके पास इतनी लैंड नहीं है। तो उसके जो मेजर जो पॉइंट्स थे या मेजर जो एलिगेशन थी उनके ऊपर बात जो की है ब्लू वर्ल्ड सिटी ने उन्होंने क्लियर की है। प्लस जो है वहाँ के जो विलेजर्स हैं, जो वहाँ के रिहायशी लोग हैं, उनके पास जाके इंटरव्यू किया गया है। तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने ब्लू वर्ल्ड सिटी को जो है काफ़ी लैंड सेल की है। किसी ने 3,000 कनाल का पॉकेट सेल किया, किसी ने 5,000 का। तो मतलब इस तरह काफ़ी पॉकेट्स के अंदर लैंड जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी ने काफ़ी हद तक परचेज़ कर ली है। जो मेन उन्होंने एलिगेशन लगाया था वो ये था कि इनके पास जो है वो तकरीबन 30-40 कनाल जो है ज़मीन है, उसके अलावा इनके पास ज़मीन नहीं है। तो जिन लोगों ने विज़िट किया हुआ है या फिर जो लोग वीडियोस भी जिन्होंने देखी हैं तो पता आप उससे चल जाता है कि जो मेन बुलेवार्ड है वो ही तकरीबन अच्छी खासी मेन बुलेवार्ड बन गया। उसके आसपास जो जनरल ब्लॉक और ओवरसीज़ की जो कटिंग हो रही है उस वो भी काफ़ी हज़ार कनाल के ऊपर है। उसके अलावा पीछे तो अच्छी खासी लैंड है जिसके ऊपर कटिंग हो रही है। तो वो तो टोटली जो है वो इससे डिनाई हो जाती हैं चीज़ें कि जो उन्होंने 30-40 कनाल की बात की है वो तो इधर जो है वो ख़त्म होती है। उसके अलावा जो इंटरव्यू है जिसमें विलेजर से बात हुई है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि हमने काफ़ी हद तक जो है ज़मीन काफ़ी पॉकेट्स के अंदर काफ़ी सेल कर चुके हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी को। इसके अलावा जो CEO साद नज़ीर साहब हैं उन्होंने खुद आके मीडिया के ऊपर इंटरव्यू भी दिया था। उन्होंने कहा था कि जो लैंड है हम आहिस्ता आहिस्ता पॉकेट्स जो है वो RDA के अंदर सबमिट करवा रहे हैं। जो सबसे मेन चीज़ है जो समझने वाली चीज़ ये है कि जो लैंड वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो पाकिस्तान में बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि आप डिफरेंट पार्टीज से लैंड ख़रीदते हैं और वो जाकर उसके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो RDA के अंदर सबमिट करवाते हैं, वो लैंड वेरीफाई होती है। उसके बाद जो NOC का प्रोसेस है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता है। ये चीज़ बहुत आ रही है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 60 दिन के अंदर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये 60 दिन के अंदर जिन जिन के डॉक्यूमेंट सबमिट है तो उनको क्लियर करें, NOC दें। तो देखें 60 दिन के अंदर जो है वो NOC क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अभी लैंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत लेंथी होता है। काफ़ी हद तक चीज़ें हो चुकी हैं लेकिन अभी भी ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक्सपेक्टेड ये है कि 2020 के अंदर कुछ अच्छी न्यूज़ आएंगी NOC के हवाले से, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जो ये 60 डेज़ का जो टाइम लिमिट दी गई है इसके अंदर जो है वो क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये 60 डेज़ के अंदर क्लियर होगा, तो ऐसा नहीं है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगेगा। और डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो डेवलपमेंट जो है बहुत तेज़ी से जारी है। जो प्रोजेक्ट्स इसके अंदर स्टार्ट हो चुके हैं वो बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। मेन बुलेवार्ड पे काम हो चुका है, जनरल ब्लॉक की जो है वो कटिंग हो चुकी है, ओवरसीज़ ब्लॉक की कटिंग हो रही है। तो मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट के अंदर जो काम है वो तेज़ी से जारी है। उसके अलावा इन्होंने जो प्लान किया है, सितंबर के अंदर बैलेटिंग प्लान हुई है, उसके अलावा नवंबर दिसंबर के अंदर पोजेशन प्लान हुआ हुआ है। तो जो जिस पेस के साथ काम कर रहे हैं
वो पेस जो है वो बहुत अच्छी है। अगर हम लोग कंपैरिजन करें बाकी सोसाइटीज़ के साथ, तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो बाकी सोसाइटीज़ इस एरिया के हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो इससे तकरीबन 3 टाइम्स है। अगर 5 मरले का प्लॉट अगर हम एक सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 10 लाख का है, तो वहाँ पे 30 लाख रुपए का है। तो अगर देखा जाए 3 टाइम्स जब एक सोसाइटी की प्राइस ज़्यादा है, तो वो जब चार्जेस आपसे लेते हैं, डाउन पेमेंट लेते हैं, तो वो भी ज़्यादा होती है। तो वो डेवलपमेंट, वो पैसा लगना है, उस लिहाज से डेवलपमेंट भी तेज़ होती है। तो हम लोग अगर देखें तो जब ये लोग प्राइस जो ले रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो बाकी सोसाइटी जो टाइम ले रही हैं उनसे इन्होंने 3 गुना टाइम जो है वो ज़्यादा लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये चार्ज जो कर रहे हैं वो कम चार्ज कर रहे हैं। अगर उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम लोग कंपैरिजन करें डेवलपमेंट स्टेटस का, तो इनका डेवलपमेंट जो पेस है वो बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि अभी जो है रिसेंट मशीनरी जो है बहुत ज़्यादा ऐड की गई है, क्योंकि सितंबर के अंदर बैलेटिंग होनी है और नवंबर दिसंबर के अंदर जो है वो पोजीशन प्लान है। तो उस लिहाज से डेवलपमेंट जो है इन्होंने पेस जो है उसको काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया है। जो मेजर इशूज़ थे उस पर हम लोग बात कर चुके हैं कि एनओसी का है और जो एलिगेशंस लगी हैं, तो उस लिहाज से मैंने पहले बता दिया आप लोगों को कि एनओसी जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उस पर अभी भी टाइम लगेगा। कोई 60 दिन के अंदर हम नहीं कह सकते कि क्लियर होगा, उस पर अभी टाइम लगना है। डेवलपमेंट बहुत अच्छी जा रही है। अब मेजर क्वेश्चन ये है कि क्या ये राइट टाइम है, इज़ इट द राइट टाइम टू मेक इन्वेस्टमेंट इन ब्लू वर्ल्ड सिटी? अगर ये क्वेश्चन हम सामने रखें तो जितनी भी बड़ी सोसाइटीज़ आई हैं उनको एनओसी मिलने में टाइम लगा है। हम कैपिटल स्मार्ट सिटी का एग्जांपल ले लें तो और बड़ी सोसाइटीज़ एग्जांपल ले लें तो उनको टाइम लगा है, और उस टाइम फ्रेम के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उन लोगों ने बहुत फ़ायदा हासिल किया है, क्योंकि एनओसी उस टाइम नहीं क्लियर हुआ था, तो जो प्राइसेस थी वो बहुत कम थी। अभी जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की प्राइस चल रही है क्योंकि एनओसी क्लियर हो गया है, तो वो आप प्राइस देख सकते हैं, वो प्राइस काफ़ी ज़्यादा है अगर हम कंपैरिजन करें ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ। अगर एनओसी ब्लू वर्ल्ड सिटी का क्लियर हो जाता है तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो प्राइसेस हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जो आसपास के प्रोजेक्ट हैं उसके करीब जाती रहेंगी। तो अभी ये देखा जाए तो इस टाइम जो इन्वेस्टमेंट करने का राइट टाइम है, क्योंकि जब एनओसी मिल जाएगा उस टाइम प्राइसेस जो है वो काफ़ी हाई होंगी। अगर हम बात करें कि इनके पास ये प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे, क्या उस टाइम तक जाएंगे कि इनको एनओसी मिले और प्राइसेस ऊपर जाएं, तो बिल्कुल इनके पास लैंड मौजूद है और जिस तरह डेवलपमेंट का काम चल रहा है तो इंशाल्लाह अगर एनओसी मिलता है तो प्राइसेस जो है वो बहुत हाई होंगी और एक्सपेक्टेड है कि 2020 के अंदर ही एनओसी मिलेगा। अगर हम जो कुछ क्लाइंट्स के क्वेश्चन है वो मैं आंसर करता हूँ। एक क्वेश्चन जो मेजर क्वेश्चन आ रहा था वो काफ़ी लोगों की तरफ से आ रहा था, हमने एक पहले वीडियो बनाई थी कि जब आप ओपन फाइल लेते हैं तो उसके ऊपर 100 रुपये का नोट होता है, उसका सिक्योरिटी कोड जो होता है वो जो फाइल का नंबर होता है वो नोट के साथ मैच करना ज़रूरी है, वो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। लेकिन जब वो आप फिल कर लेते हैं, वो फाइल के ऊपर कॉलम बने होते हैं नेम, कॉन्टैक्ट और एड्रेस का, वो आप फिल करते हैं और सोसाइटी के अंदर सबमिट करवा देते हैं। जब सोसाइटी के अंदर सबमिट हो जाती है तो वो 2-3 महीने के बाद आपकी फ़ाइल जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में आती है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह वो प्रिंटेड फॉर्म में आती है। वो इस शेप में आपको फ़ाइल मिलती है जिसके अंदर आपका जो नेम है वो भी प्रिंटेड होता है, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी डिटेल्स जो आपकी प्रिंटेड होती हैं, और ये साथ चालान फॉर्म लगे होते हैं कि जो आपने बैंक के अंदर सबमिट करवाने हैं इंस्टॉलमेंट की सूरत में। इसके अंदर आप फिल करके और इंस्टॉलमेंट आप बैंक में देते हैं। इसकी बैक साइड के ऊपर जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो मेंशन होता है। जब ये फाइल प्रिंट होकर आती है, इस शेप में आती है, तो वो नोट जो होता है वो रिमूव हो जाता है। वो कंपनी वो फाइल रख लेती है और वो नोट रिमूव हो जाता है और ये प्रिंटेड फॉर्म में जो है फाइल आपको मिलती है। ये जनरल ब्लॉक की फाइल है और उसी तरह सेम ये ओवरसीज ब्लॉक की फाइल है। इसके अंदर भी सेम वही प्रोसीजर है कि आपको प्रिंटेड फॉर्म के अंदर, अगर आपको नज़र आ रहा हो स्क्रीन के ऊपर, तो बिल्कुल सेम उसी तरह ये प्रिंटेड फॉर्म में आपकी जितनी डिटेल्स हैं वो प्रिंट हुई होती हैं। इसके साथ इस तरह चालान फॉर्म होते हैं जो आपने बैंक में सबमिट करवाने हैं। कहने का मकसद ये है कि जो पहले आप फाइल सबमिट करवाते हैं वो ओपन फाइल होती है, उसके ऊपर पेन के साथ आप फिल करते हैं अपना डाटा और हम वो सबमिट करवाते हैं कंपनी के अंदर। जब कंपनी वो टाइम लेती है, वो रिकॉर्ड के अंदर जाता है और वो प्रिंट होकर इस शेप में फाइल्स आती हैं, तो वो नोट जो होता है वो रिमूव हो जाता है और आपको इस शेप में फाइल मिल जाती है। इसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी चीज़ें मेंशन होती हैं और वो आप चालान फॉर्म के ऊपर लिख के और आप बैंक के अंदर सबमिट करवाते हैं। तो ये एक मेजर क्वेश्चन था जो क्लाइंट्स की तरफ से आ रहा था। इसके अलावा बाकी हम क्वेश्चन के ऊपर बात कर चुके हैं कि डेवलपमेंट जो है बहुत तेज़ी से जारी है। जो मेन एंट्रेंस है उसके ऊपर काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। टोटल में 5 गेट हैं, वो हमने बाकी गेट्स वगैरह के बताया हुआ है कि इसके चक्री रोड के ऊपर काफ़ी गेट लगेंगे, प्लस ओवरसीज़ ब्लॉक को एक सेपरेट गेट दिया जाएगा। तो इस टाइम जो हॉट केक है वो ओवरसीज़ ब्लॉक है क्योंकि उसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है, उसको एक सेपरेट गेट देंगे, प्लस उसके अंदर जो एमेनिटीज़ रखी हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो उस लिहाज से इस टाइम हॉट केक जो है वो ओवरसीज़ ब्लॉक है। इन्वेस्टमेंट करने का बिल्कुल ये सही टाइम है क्योंकि ओवर जो एनओसी मिलेगा तो उसके बाद प्राइसेस ऑब्वियसली चेंज होंगी। व्यूअर्स, ये वो चीज़ें थी जो हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे अपने क्लाइंट्स के साथ। अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो ब्लू
वर्ल्ड सिटी के हवाले से या फिर आपने बुकिंग करवानी हो तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।